जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी क्लासेस पर। हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 कर लिया है। अब हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। क्या करना है हमें? रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। वैसे इरेशनल नंबर है भी ये, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट अस एज्यूम। क्या एज्यूम करेंगे? कंट्रेरी। एज्यूम कंट्रेरी दैट रूट 5 कैसा नंबर है? रेशनल है। रूट 5 इज रेशनल है, इरेशनल, लेकिन हमने इसको लेट कर लिया है रेशनल। तो अगर इरेशनल नंबर है ये आपका रेशनल नंबर रूट 5 है, तो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? ए अपॉन बी फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे ए और बी क्या रहेंगे? लिखेंगे हेयर ए एंड बी आर को प्राइम। यहाँ पे ए और बी क्या है? हमारे को प्राइम नंबर है। अब क्या करेंगे? रूट 5 लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में ए अपॉन बी है, तो बी को ले जाएंगे हम लेफ्ट साइड में, बी जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा आपका रूट 5 बी इक्वल्स हो जाएगा आपका ए। अब क्या करें? दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे स्क्वायर कर देंगे हम, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा रूट 5 का 5b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब क्या होता है, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या होता है? रूट हट जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5b स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हमें? 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, लिखाएंगे 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो क्या होगा? 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 5 डिवाइड ए आल्सो। अगर नंबर 5 हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। अब क्या करेंगे? अगेन लेट करेंगे, लिखेंगे लेट ए इक्वल्स टू, क्योंकि ए 5 डिवाइड कर ए को तो इक्वल टू हो जाएगा 5। यहाँ पे सी अपने तरफ से एक नंबर लेट कर लेंगे, सी क्या रहेगा आपका? इंटीजर रहेगा, लेंगे सी इज इंटीजर। अब ये वैल्यू उठा के पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन 1 डाल लेते हैं हम लोग। तो हो जाएगा हमारा 5b स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा आपका 5c का होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, ए का स्क्वायर है, हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा आपका 25c स्क्वायर। 5 से कैंसिल हो जाएगा 25, तो 5 1 जा 5 हो गया, 5 1 जा 5, और 5 5 जा 25। तो यहाँ पे हमारा आ गया, इस साइड में लिख लेते हैं क्वेश्चन को। यह हो जाएगा आपका b स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा आपका 5c स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कह पाएंगे हम? अब तो यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर है, तो 5 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो लिखेंगे 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। अब 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा? b को भी डिवाइड करेगा, तो लिखेंगे 5 डिवाइड्स b आल्सो। यहाँ पे हमने क्या देखा? 5 डिवाइड कर रहा है ए को भी, 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, और 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो 5 क्या हो जाएगा हमारा? ए और बी का कॉमन मल्टीपल हो जाएगा या कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ लिख पाएंगे हेयर
A and B having common factor 5। यहाँ पे ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या हो जा रहा है, ए और बी का कॉमन फैक्टर हो जा रहा है हमारा, यहाँ पे बी लिखना रह गया है, बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5। तो ए बी का कॉमन फैक्टर 5 हो गया। तो हुआ क्यों ये है, ये हुआ है देखेंगे, सो दिस, ये कंट्राडिक्शन आया क्यों, सो दिस कंट्राडिक्शन arisen due to our wrong assumption। ये हमारा कंट्राडिक्शन आया क्यों, ये विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि हमने रॉन्ग लेट कर रखा था। हमारा रूट 5 था इरेशनल नंबर था, लेट कर लिया था इसको रेशनल नंबर। तो लिखेंगे हम सो रूट 5 इज इरेशनल। इस तरह हमने क्या किया, रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। यहाँ पे क्या करना हमें है, 3 + 2 रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। वैसे इरेशनल नंबर ही है लेकिन इसको हमें प्रूव करना है बस। तो क्या करेंगे, इसको भी सेम वैसे लेट करेंगे, लिखेंगे लेट अस एज्यूम क्या एज्यूम करेंगे, कंट्री एज्यूम करेंगे। तो यहाँ कंट्री ना लिखो तो लिखो लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। तो रूट 5 इसको हमने क्या किया है, रेशनल नंबर लेट कर लिया है रेशनल। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको लिख सकते हैं P/Q फॉर्म में या A/B फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 + 2 रूट 5 इक्वल्स हो जाएगा आपका A/B। अब क्या करेंगे हम, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ लेफ्ट साइड में 3 लिखा हुआ है, 3 ले जाएंगे हम राइट साइड में, तो हो जाएगा 2 रूट 5 इक्वल्स हो जाएगा आपका A/B और माइनस हो जाएगा 3। साथ ही यहाँ ध्यान रखना ये आपने क्या किया है, एक को प्राइम नंबर ले लिया है। यहाँ पे ले रहेगा, लिखेंगे हेयर A and B आर को प्राइम। को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ 1 हो। 1 मतलब 1 यानी 1 हो। तब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इधर डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे b से, तो हो जाएगा b से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 2 रूट 5 इक्वल्स हो जाएगा आपका A - 3B अपान में b। अब 2 को भी उधर लेके जाएंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो अपान में हो जाएगा। तो रूट 5 इक्वल्स हो जाएगा आपका A - 3B अपान में 2। ए और बी क्या थे, को प्राइम नंबर थे, ये हमारे इंटीजर हैं। तो राइट साइड में जो नंबर लिखा हुआ वो हमारा हो जाएगा रेशनल। और आपने पहले प्रूफ कर रखा है कि जो लेफ्ट साइड में रूट 5 है ये आपका कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस A and B आर इंटीजर्स हैं हमारे, सो A - 3B अपान में 2 इज रेशनल। तो हमारा ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल और ये हो जाएगा हमारा इरेशनल। हमें ये पता भी है, लिखेंगे वी हैव एंड वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल।
इरेशनल है। और कभी भी इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होता है, यानी कि नॉट इक्वल होता है रेशनल नंबर के, रेशनल नंबर के, है ना। तो हमारा आया क्यों, ये हमारे इसलिए आया क्योंकि हमने क्या करा था, यहाँ पे रॉन्ग मान लिया था, रॉन्ग एज्यूम कर लिया था। तो लिखेंगे हम दिस कंट्राडिक्शन एराइजन ड्यू टू our wrong assumption। तो हमारा क्या हो जाएगा, लिख देंगे सो 3+2√5 इज इरेशनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। जो फॉलोइंग नंबर हमारे दे रखे हैं, फर्स्ट को दे रखा है 1/√3√2, सेकंड में 7√5 है, थर्ड में आपका 6√2 है, 6+√2 है। तो इसको क्या करना, हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 1/√2 को प्रूव करना है कि हमारा इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। इसके लिए क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। अगर ये हमारा रेशनल नंबर है तो इसको किस फॉर्म में लिखा जाता होगा, a/b फॉर्म में लिखा जाएगा। तो लिख देंगे a/b। यहाँ पे ए और बी क्या रहेंगे, हमारे को प्राइम नंबर रहेंगे। लिखेंगे यार ए एंड बी आर को प्राइम। अब क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, दोनों साइड को रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स बाय रिवर्सिंग लिखेंगे, बाय रिवर्सिंग लिखेंगे रिवर्स बोथ साइड। इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे इधर हो जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा, 1/में आ जाएगा, तो 1 हम हटा देंगे, इक्वल्स टू ये हो जाएगा b/a। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, लेफ्ट साइड में आपका √2 लिखा हुआ है, ये आप प्रूफ कर, ये तो आपका इरेशनल नंबर है, प्रूफ आपने नहीं करा, आप प्रूफ कर लेना। और इधर राइट साइड में लिखा हुआ b/a, तो b/a कैसा हमारा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस a एंड b आर इंटीजर, ए और बी क्या हमारे इंटीजर है, सो b/a इज रेशनल बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। √2 कैसा हमारा इरेशनल नंबर है। और कभी भी इरेशनल नंबर नॉट इक्वल होता है, कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। लिखने की इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल। ये हमारा आया क्यों, क्योंकि हमने इसको रॉन्ग लेट कर रखा था। लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन एराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। तो कह देंगे हम सो 1/√2 इज इरेशनल।
इरेशनल। इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका हो गया, फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हमारा दे रखा है 7√5। तो 7√5 को प्रूव करना हमें इरेशनल नंबर। तो क्या करेंगे, लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज इरेशनल। रेशनल सॉरी, रेशनल, इसको रेशनल लेट करेंगे रेशनल। अगर ये हमारा रेशनल नंबर है तो 7√5 को लिखा जाएगा a/b फॉर्म में, क्योंकि रेशनल नंबर को ऐसे लिखते हैं, a/b फॉर्म में लिखते हैं। और b जो डिनोमिनेटर दो रखा होता है वो हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। लिखेंगे हेयर a एंड b आर कोप्राइम। और ध्यान रखना b ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमने लिखा नहीं, ये ऐसे होता है। अब क्या करेंगे, b को ले जाएंगे हम लेफ्ट साइड में, तो b इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हो जाएगा 7√5 b इक्वल्स टू a। अब क्या करेंगे 7, अभी को इधर नहीं लाएंगे हम, सॉरी। अब क्या करेंगे हम 7 को ले जाएंगे अपान में, तो हमारा हो जाएगा, क्या करना होता है हमें, एक साइड में रूट वाला नंबर ही लाना होता है। तो √5 इक्वल हो जाएगा a/b, ऐसे रहेगा। और 7 अपान जाएगा तो 7 डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 भी कर सकते हो, तो हो जाएगा √5 इक्वल टू a/7b। और कभी भी आपने देखा होगा इरेशनल नंबर नॉट इक्वल होता है रेशनल नंबर के। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सो a/7b इज रेशनल, but we know that √5 is irrational होता है। और कभी भी इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होता है रेशनल नंबर के। ठीक है, तो इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर हो जाएगा। तो हुआ क्यों ये हमारे, क्योंकि हमने क्या करा था, रॉन्ग एजम्पशन ले लिया था। लिखेंगे दिस contradiction arisen due to our wrong assumption। हमने रॉन्ग एजम्पशन ले लिया था, रॉन्ग लेट कर लिया था, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये कंट्राडिक्शन आ गया, ये विरोधाभास आ रहा है। इस तरह क्या हो जाएगा हमारा, लिख देंगे सो 7√5 इज इरेशनल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इसका थर्ड पार्ट रहेगा हमारा। थर्ड पार्ट में भी है 6 + √2 को प्रूव करना है इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे सेम लेट करेंगे, लिखेंगे लेट अस एज्यूम 6 + √2 इज रेशनल। अगर हमारा 6 + √2 रेशनल नंबर है तो इसको लिखा जाएगा p/q फॉर्म में या a/b फॉर्म में लिखा जाएगा। तो 6 + √2 इक्वल हो जाएगा आपका a/b। अब क्या करेंगे हम लोग, 6 को भेज देंगे राइट साइड में, तो 6 इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा √2 इक्वल्स हो जाएगा a/b माइनस का 6। अब क्या करें, यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे, यहाँ पे 1 है आपका, तो यहाँ पे अपान में b है, यहाँ पे 1 है, तो b से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे इधर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों तरफ b आ जाएगा, डिनोमिनेटर में b आ जाएगा, b से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा √2 इक्वल्स टू a - 6b अपान में b।
अब आपने देखा इधर क्या लिखा है, √2 है, तो √2 आपका क्या है, रेशनल नंबर है। इधर आपका a-6 भी है, अपान b है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। तो लिखेंगे हम सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, so a-6b अपान में b इज रेशनल, बट √2 इज इरेशनल। और कभी भी इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होता है, ठीक है, रेशनल नंबर के। यह आया क्यों, यह आया है इसलिए दिस कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने कंट्राडिक्शन रॉन्ग ले लिया है। दिस कंट्राडिक्शन विरोधाभास क्यों आ गया, दिस कंट्राडिक्शन इराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption। So 6 plus √2 is irrational। एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। एक हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, इसमें करेंगे 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। सारे हमने प्लस वाले क्वेश्चन किए हैं, इसमें हमने माइनस ले लिया है, तो इसलिए इसको सॉल्व करेंगे हम। प्रूफ करना हमें है 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो क्या करेंगे, सेम लेट कर देंगे, लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल। अगर हमारा रेशनल नंबर है तो 5 माइनस √3 को लिखा जाएगा a/b फॉर्म में, और a b क्या रहेंगे, को प्राइम नंबर रहेंगे। लिखेंगे हेयर a एंड b आर को प्राइम। अब क्या करेंगे हम, √3 इधर ही रहने देंगे और 5 को उधर ले जाएंगे। इधर है 5 माइनस में, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस √3 इक्वल्स हो जाएगा आपका a/b माइनस का 5। अब 5/1 ले लेंगे। अब क्या करें, डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे b नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो माइनस का √3 इक्वल्स हो जाएगा आपका a माइनस 5b अपान में b। माइनस को भी उधर ले जाएंगे, जब माइनस को ले जाएंगे तो हमारा इधर बचेगा √3 इक्वल्स टू माइनस का ही हो जाएगा, और ये प्लस का 5b हो जाएगा अपान में b हो जाएगा। अब √3 को 2 प्लस 5 टर्म को पहले लिख लेते हैं, तो 5b माइनस का a अपान में b। यहाँ पे क्या रहेगा, देखो लेफ्ट साइड में आपका √3 है और राइट साइड में आपका 5b माइनस का a अपान b है, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। तो लिखेंगे हम सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सो 5b माइनस का a अपान में b इज रेशनल, बट √3 इज इरेशनल। और कभी भी इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होता है रेशनल नंबर के, ठीक है। तो ये आया क्यों, लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन
erosion due to our wrong assumption. So 5 minus root 3 is irrational. इस तरह हमने एक्सरसाइज 1.2 भी कर लिया और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लिया। अब आपको होमवर्क रहेगा। होमवर्क में आपको क्या करना है, हमने रूट 5 को तो प्रूफ कर दिया था, रूट 5 को प्रूफ कर दिया इरेशनल नंबर। आपको क्या प्रूफ करना है, रूट 2, रूट 3 और रूट 7 को भी आप कर लो। इस तरह आप इन नंबर को प्रूफ कर लेना इरेशनल नंबर। कि कभी कभी आपका रूट 2 भी आ जाता है, रूट 2 है, रूट 3 भी आ जाता है, और कभी कभी बहुत रेयर केस में रूट 7 आ सकता है। इस तरह क्या करोगे, आप इसको प्रूफ करोगे, आपका होमवर्क रहेगा। आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।